हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th क्लास उर्दू। उसमें भी दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन। वो भी क्या पढ़ेंगे? कन्हैया लाल कपूर के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक जो मजमून है उसको पढ़ेंगे। बेसिकली कन्हैया लाल कपूर के बारे में अपन जानेंगे, हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जो राइटर होगा या मुसन्निफ जिसे बोलते हैं उर्दू में, उसके बारे में बेसिक डिटेल जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उस मजमून का जो किरदार है या उस मजमून का खुलासा देखेंगे और उसके बाद कुछ मुहावरात होंगे तो मुहावरात या अल्फाज माना, फिर उसके बाद सवालात और जवाबात देखेंगे। बेसिकली उर्दू बुक को आपको पढ़ना है और आपको एनसीईआरटी जो मतलब जो भी बुक है सीबीएसई में, उस बुक को जान पहचान उसको पढ़ना है, आपको डिटेल रीडिंग करनी है। उसके बाद फिर सवाल जवाबात देखने, क्योंकि ये कन्हैया लाल कपूर का है। उसकी पैदाइश देखते हैं, कन्हैया लाल कपूर की 1980 में हुई, वफात 1910 में हुई। बेसिकली वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। वैसे जब तकसीम हिंद हुआ तो वो कन्हैया लाल कपूर इंडिया माइग्रेट करके आ गए। फिर वो पंजाब में एक मोगा नाम का गांव है, मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल बने। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। पूछा ये भी जा सकता है कि कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कहाँ हुई, तो लाहौर में पैदा हुए और वहीं आला तालीम हासिल की। ठीक, तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान आ गए। तकसीम में जब हिंद हुआ यानी डिवीजन ऑफ इंडिया हुआ, यानी डिवाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान, तो वो हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल बने। वो बेसिकली वो पंजाब में है गवर्नमेंट कॉलेज। उर्दू आप बुक पढ़ेंगे तो पता चल जाए। फिर उनकी मशहूर किताबें देखते हैं। कुछ मशहूर किताबें हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है, उनकी मशहूर किताबों के नाम बताइए। 2-3 या दे सकता है उनकी मशहूर किताबें कौन कौन सी है। तो नो के नश्तर है, बालो पीर, नरम गरम, हाँ, गर्दे कारवां, नाजुक ख्यालियां, नए शगुफे, संगो संगो खश्त। हाँ देखते हैं कौन सी हैं। संगो खश्त है क्या? हाँ, संगो खश्त। फिर शीशा व तीशा। फिर और है, और क्या है? कामेड शेख चिल्ली, कामरेड शेख चिल्ली। बेसिकली शेख चिल्ली के बारे में उन्होंने लिखा होगा। तो ये सारे बुक है और ये सारे मशहूर बुक है। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको चाहेंगे तो आप लिखना तो लिख भी सकते हैं। तो चले, बेसिकली अपन प्रिंस के बारे में, मुसन्निफ के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। और अब हम देखेंगे उस चैप्टर का जो मरकजी किरदार है, उस चीज़ के बारे में, उस बेसिकली इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेंगे। उसके बाद थोड़ा मुहावरात को भी देखेंगे। चलिए बच्चों लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। तो मजमून का खुलासा देखेंगे। मजमून का खुलासा मतलब समरी जिसे बोलते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं मजमून। इस मजमून में मुसन्निफ जो है इस मजमून मुसन्निफ ने, तकल्लुफ और बेतकल्लुफी, और बेतकल्लुफी के अच्छे बुरे असरात को दिलचस्प अंदाज में, दिलचस्प और पुरलतीफ अंदाज में बयान किया है। पुरलतीफ अंदाज में क्या किया है? बयान किया है, बयान किया है। फिर देखते हैं
ये भी बात जो शुरू की है ना, वो बात उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से। ज़ौक़ एक शायर है बहुत बड़े, ज़ौक़ के मिसरे से शुरू की है। ठीक है, के कहा है क्या, के ए ज़ौक़, के ए ज़ौक़। आप लोग को लिखाएंगे तो खुद लिख नहीं पाएंगे। ए ज़ौक़ तकल्लुफ़, इसीलिए बोर्ड पे मेरे को लिखना पड़ता है। तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। क्या है तकल्लुफ़ में, अरे भाई, तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। इसके बाद बताते हैं कि तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हींग लगती है ना फिटकरी, वो जाहिरदारी जुम की तो बरकरार रहती है। देखो बच्चों, चलो आओ पढ़ते हैं अपन मजमून का खुलासा। मजमून का खुलासा है कि इस मजमून में मुसन्निफ ने तकल्लुफ़ क्या बोले हैं, तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ एक अच्छे और बुरे असरात को दिलचस्प और लतीफ़ अंदाज में बयान किया बेसिकली उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बयान किया। और बात उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से शुरू किया। किस मिसरे से, तो उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से शुरू किया इस बात को। उसमें कहा कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, यानी तकल्लुफ़ भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में क्या होता है कि तकल्लुफ़ ज्यादा करने से उसमें क्या होता है, कभी कभी तकलीफ सरासर हो जाते। तो और हर जगह तकल्लुफ़ भी नहीं, हर जगह तकल्लुफ़ करनी भी नहीं चाहिए, कहीं कहीं तकल्लुफ़ भी करनी चाहिए, ताकि इससे स्टैंडर्ड पता चलता है कि आपके पर्सनालिटी का, कि आप कितने पानी में है। तो बेतकल्लुफ़ी से कहीं भी आप नई जगह पे बेतकल्लुफ़ी दिखाएंगे तो कहेगा ये ऐसा है ऐसा है। तो यही सब बयान किया है इस मजमून में। अब बेसिकली मजमून का यही टाइप का खुलासा है। और चलिए आगे देखते हैं अपन, हम लोग अच्छे से। चलो बच्चों लोग तैयार हो। अल्फाज माना तो बुक में दिया होगा, तो आप याद कर सकते हैं वहां से। और हम अब देखेंगे सवाल। बेसिकली चलो देखो कुछ सवालात देखेंगे। बेसिकली सवालात क्या है, नंबर 1 देखते हैं, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। सवाल नंबर 1 है, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। तो उसका जवाब देखेंगे, क्या परेशानी होती है। बेतकल्लुफ़ से बड़ी परेशानी होती है। सबसे पहले लिखेंगे बेतकल्लुफ़ी से बड़ी परेशानी होती है। अरे हाँ, तुलसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफ़ वक्त ब वक्त ऐसी हरकतें करते हैं, यानी जो बेतकल्लुफ़ लोग होंगे, बेतकल्लुफ़ वक्त ब वक्त ऐसी हरकतें करेंगे ऐसी हरकतें करेंगे
यानी जो बेतकल्लुफ हो जाएगा आपसे, वो वक्त वक्त ऐसी हरकतें करेंगे जिनसे दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जिनसे क्या होगा? जिनसे दूसरे के सामने शर्मिंदा होना, जिससे दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, ठीक है बच्चों। और दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहब इसी तरह बेहुदा बदतमीज होंगे। दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहब इसी तरह क्या होंगे? बेहुदा बदतमीज होंगे। बेहुदा बदतमीज बदतमीज होंगे, ठीक है। जब ही तो ये बिला किसी चीज़ की गुफ्तगू हरकत हो रही है, जब ही तो बिला झिझक ये गुफ्तगू और ये हरकतें हो रही हैं, हरकतें। तो बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो आ जाओ, तैयार हो तो। देखो बेसिकली एक सवाल है, बेतकल्लुफ से क्या परेशानी होती है। कन्हैयालाल का एक मजमून है बेतकल्लुफी के नाम से, तो उसमें क्या है, बेतकल्लुफी से क्या परेशानी होती है। तो बेतकल्लुफी से ये परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफी वक्त ब वक्त ऐसी हरकतें करेंगे, यानी कोई बेतकल्लुफ हो जाएगा तो वक्त ब वक्त ऐसी हरकतें आपके साथ करेगा जिनसे दूसरे इसके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। यानी और दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहब इसी तरह बेहुदा बदतमीज होंगे, जब भी तो ये बिला झिझक ये गुफ्तगू और ये हरकतें हो रही। तो यही बेतकल्लुफी का बहुत बड़ा जो मिसलीडिंग पॉइंट है या बहुत कमजोर पॉइंट है बेतकल्लुफी का। चलो बच्चों तो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। क्या है दूसरा सवाल? सवाल नंबर 2 है, थेकरे ने अपने एक किरदार की क्या किया? अपने किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया? बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया है? तो इसका जवाब देखेंगे। थेकरे ने अपने एक किरदार के मुतालिक ये बताया है, थेकरे ने अपने एक किरदार के मुतालिक ये बताया है कि जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहरते, जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहरते
तो जाते वक्त उनकी एक तो जाते वक्त उनकी एक कमीज उधार ले जाते। एक कमीज, कमीज का मतलब है कुर्ता या शर्ट जो भी हो, कमीज उधार ले जाते कि कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। बाद वापस कर देंगे। ठीक है, चलो तैयार हो, चलो आ जाओ देखते हैं अपन। बेसिकली तकल्लुफ के बारे में है कि अपनी कहानी का जिक्र किया थेकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया, सवाल है। तो किस तरह किया? थेकरे ने अपने किरदार की तकल्लुफी के मुतालिक ये बताया है कि जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहरते, यानी जब भी वो जाता अपने दोस्त के पास तो सबसे पहले क्या करता, वो ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज उधार ले लेते। कमीज कोई भी हो, शर्ट हो या टी शर्ट हो, जो भी हो कपड़ा ले जाते और कुछ दिन के बाद वो वापस कर देंगे, ये बोल देते। वापस करते कि नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन जब भी जाते तो उससे एक कमीज ले लेते। फिर आगे देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या लिख लें। फिर आगे देखते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। भाई क्या हो रहा है? एक सवाल है, ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। ठीक, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है, ये सवाल है। तो उसका जवाब देखेंगे अपन। इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ करने में अगर नुकसान होता, यानी कि शायर ये कहना चाहता है, ये पूरा लिख दिए, इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ करने में अगर नुकसान होता है, तकल्लुफ़ करने में अगर नुकसान होता अगर होता है। इसका दूसरा मिसरा है कि आराम से वो हैं जो तकल्लुफ़ नहीं करते। शेर का दूसरा मिसरा ये है कि आराम से है। कौन है आराम से है? वो आराम से वो है जो तकल्लुफ़ नहीं कर, आराम से वो हैं जो क्या नहीं करते, तकल्लुफ़ नहीं करते।
यानी बेतकल्लुफी के साथ खाते पीते हैं। यानी बेतकल्लुफी के साथ खाते पीते हैं। ठीक, बेतकल्लुफी के साथ खाते पीते हैं। हम दो रफ्त में भी एहतियात नहीं करते। एहतियात नहीं करते, ठीक है, एहतियात नहीं करते। सरे राह इस तरह के लोगों से मिलते हैं जैसे सभी उन जैसे हों। फिर आगे देखते हैं कि बेतकल्लुफी क्या है। बेतकल्लुफी एक हद तक क्या है, अच्छी है। एक हद तक अच्छी है, लेकिन फिर अच्छी नहीं है। इसी तरह सरासर तकल्लुफ भी बसा औक़ात नुकसानदेह। इसी तरह सरासर बेतकल्लुफी भी नुकसानदेह साबित होता है। ठीक है, चलो बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो क्या है, एज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? शायर यही कहना चाहता है कि इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तकल्लुफ करने में अगर नुकसान होता है, शेर का दूसरा मिसरा ये है कि आराम से हैं वो जो आराम से वो हैं जो तकल्लुफ नहीं करते। जो तकल्लुफ नहीं करते आराम से, यानी बेतकल्लुफ से साथ खा पी लेते हैं, कभी भूखे नहीं रहते, खा पी के आराम से ऐश-मौज करते हैं। हाँ, कहते हैं आमद व रफ्त में एहतियात नहीं करते। ठीक, फिर देखते हैं एक बेतकल्लुफी एक हद तक अच्छी है। इसी तरह सरासर बेतकल्लुफी भी नुकसानदेह साबित होता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बेतकल्लुफी भी नुकसानदेह होता है, लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं। तो इसीलिए शायर यही कहना चाहते हैं कि तकल्लुफ है, बेतकल्लुफी भी है एक हद तक ठीक है, सारी ठीक तकल्लुफ भी एक हद तक ठीक है, बेतकल्लुफ भी एक हद तक ठीक है, लेकिन पूरे तौर पर बेतकल्लुफ हो जाना ये भी एक हद तक सही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि अपना लिमिट, हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट में रहे और तकल्लुफ ज़्यादा नहीं करें, और कभी कभी तकल्लुफ करना पड़े तो करना चाहिए, ताकि उससे आदमी की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग आगे तक शेयर करें उसको।